हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं और हमें ये सुनने को मिलता है कि हर किसी में ईश्वर का रूप समझिए, लेकिन हमें हर किसी में ईश्वर दिखता ही नहीं है। क्योंकि हमारा मानना है कि ईश्वर हमेशा अच्छा करते हैं, अच्छा सोचते हैं, सबका भला करते हैं, सबके लिए भला करते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हमारे मन में बैठी हुई हैं वही चीज़ हम सामने वाले में देखते रहते हैं। लेकिन सामने वाला क्या करता है, ऐसी कोई हरकत ही कर देता है, फिर हमें लगता है कि इसके में कैसे विश्वास करें कि इससे में भगवान है, क्योंकि भगवान तो ऐसा हरकत करते ही नहीं। आप इस सबके में ईश्वर का रूप देखना चाहते हैं या देखने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, पहले ये बात आप समझिए कि सामने वाला है कैसा। सामने वाले के हर एक चीज़ को अपने जैसा ही समझिए। उसके पास भी वही सब कुछ है जो हमारे पास है। हमारा शरीर जैसे बना हुआ है वैसे उसका शरीर बना हुआ है। हमारे अंदर जो चीज़ें हैं वही उसके अंदर है। ये सब चीज़ें जब धीरे धीरे आप अवेयर होंगे तो आपको समझ आने लगेगा। अब बात ये आती है कि उसकी हरकतें अलग होती है, क्योंकि हर इंसान का अलग अलग विकारे होते हैं। हर इंसान के अंदर मन स्थिति अलग अलग होती है। आपके अंदर कुछ अलग विकार होगा, सामने वाले के अंदर कुछ अलग विकार होगा। हर किसी के अंदर अलग अलग चीज़ें होती है, तो वो अपनी मन स्थिति के हिसाब से ही काम करता है। इसका मतलब ये थोड़ी नहीं हो जाता है कि हमारा जो शरीर जिस तरीके से बना है उसका शरीर दूसरे तरीके से बनेगा। हमारे अंदर जो एनर्जी पावर है उसके अंदर एनर्जी पावर नहीं होगी। होता तो वही है, लेकिन इंसान अपने विकारों से ग्रसित होने के कारण अपने व्यवहार अलग अलग करता है। जब आप ये चीज़ जान जाएंगे तो आपका जीवन काफ़ी आसान हो जाएगा और आप उसके प्रति जितनी नफरत पाल रहे होते हैं वो नफरत नहीं उतना आता है। लेकिन आपको उन विकारों से बचाव बहुत करना है। आप किसी के विकार को कभी नहीं बदल सकते। विकारों का मतलब सिर्फ इतना है, किसी के अंदर अहंकार, क्रोध, भय, लालसा, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर आ गई हैं, उसी के अनुसार वो अपना व्यवहार कर रहा है। तो हमें बचाव केवल करना है उसके विकारों से। जब आपके अंदर ये भावना आ जाएगी तो आप उसके प्रति जो बहुत ज़्यादा ईर्ष्या, बहुत ज़्यादा क्रोध लेकर टहल रहे होते हैं वो आपके मन में नहीं आता है। इसीलिए आप ये चीज़ समझिए, सामने वाले का स्ट्रक्चर जो बनना सब कुछ वो आप ही के जैसा है, बस वो अपने विकारों से ग्रसित है और जो वो अपने आप को बाहर नहीं ला पा रहा है वो अपनी मन स्थिति के अनुसार काम कर रहा है। आप अपने आप को बचा भी पाएंगे और दूसरे के प्रति जो बहुत ज़्यादा नफरत हो रही है वो नहीं आएगी। आप किसी के विकारों को बदलने की पूरी कोशिश कभी मत कीजिएगा, ऐसे इतनी जल्दी नहीं बदल पाता है। हम खुद ही अपने अंदर बहुत सारी कमियां लेकर टहलते हैं, तो क्या हम अपने आप को पूरी तरीके से बदल पाते हैं? नहीं। सभी अपनी अपनी जर्नी में लगे हुए हैं और सभी अपने अपनी यात्रा में लगे हुए हैं। सब कोई हर चाहता है कि हाँ मेरे अंदर से हट जाए, लेकिन वो हटा नहीं पाता है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम वो हटा नहीं पा रहा है हम परेशान होते रहें। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वो अगर बदलना चाह रहा है तभी बदलेगा। आपके बदलने की कोशिश से कभी नहीं बदलेगा, आप सिर्फ उसे समझा सकते हैं। इसीलिए कभी किसी को पूरी तरीके से बदलने की कोशिश मत कीजिएगा, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। आप उन्हें सिर्फ समझा सकते हैं। आइए खुद खुश रहते हैं, दूसरों को भी खुशियाँ देते हैं, खुद आगे बढ़ते हैं, दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच।